Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ Programming Tutorial Series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सिंपल टॉपिक है, अगर आप आसानी से मेरी वीडियो के साथ साथ समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट वी विल सी द थ्योरी पार्ट, फिर एग्जीक्यूशन। So polymorphism means many forms and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. Inheritance हम पढ़ चुके हैं। Inheritance मतलब क्या था कि अगर आप किसी भी एक क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हो, मीन्स उसकी सारे जो क्वालिटी, सारे पैरामीटर्स एंड मेथड्स इनहेरिट करते हो, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है। So inheritance lets us inherit attributes and methods from another class, okay? And polymorphism uses those methods to perform different tasks. Polymorphism क्या करता है कि जो हमने inherit करे हैं अपने methods, उसको different टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। सो दिस अलाउज अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। तो ये कह रहा है कि आप कोई भी एक टास्क डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे हम बनाते हैं फाइल पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ठीक है, ये हमारी बन गई फाइल। चलिए, तो अब हम पहले बनाते हैं अपना एक क्लास, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ हुआ है तो डेफिनेटली हमें 2-3 क्लासेस तो चाहिए कि एक जिससे हम सारी क्वालिटीज़ इनहेरिट करें, एक वो जिसमें हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक बनाते हैं हम पहला क्लास माय क्लास नाम का। ठीक है, अब हम इसमें पब्लिक आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या ये एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लेट सपोज फंक्शन बनाते हैं वॉइड टाइप का माई ए फेव। बेसिकली फेवरेट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म करा है माई फेव। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने ये बनाया। अगर फंक्शन हमारा किसी क्लास से लिंक है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मेथड्स। मैं आपको हमेशा रिवाइज कराती रहती हूँ जिससे आप वो टर्मिनोलॉजी या जो कॉन्सेप्ट हैं वो भूलें ना। तो हम बनाते हैं, यहाँ पे हम कराएंगे सी आउट दैट माई फेवरेट। ओके, सी आउट स्ट्रिंग में देना है माई फेवरेट is everything. Okay, let's suppose, okay, I like coding. Okay, I like coding. ठीक है, टर्मिनेट। तो हमने एक ही नॉर्मल सिंपल सा एक अपना कह सकते हैं क्लास बनाया मैंने जस्ट, और मैं यहाँ पे लाइन चेंज करने का दे देती हूँ जिससे ये बार बार मुझे एंडल नहीं देना पड़े, एंड लाइन। तो मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम माई क्लास है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, और जिसके अंदर मैंने माई फेव नाम का एक मेथड बनाया जिसमें कुछ नहीं कर रहा है, वो सी आउट करा रहा है आई लाइक कोडिंग। ठीक है, बेसिकली हमारा पेरेंट क्लास हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं क्लास। ओके, लेट सपोज राहुल नाम का। ठीक है, और हम पब्लिक, और हम अपना जो इनहेरिटेंस करेंगे, आपको मैं बता चुकी हूँ इनहेरिट आप कैसे कर सकते हैं। अब मुझे अपने जिस क्लास को लेना है उसका नाम लिखेंगे, दैट्स इट, ये हमारा बन गया। अब पब्लिक, अब मैं यहाँ पे वॉइड और वही फंक्शन लिखूँगी जो मैंने ऊपर बनाया माई फेव बेसिकली, और यहाँ पे मैं देती हूँ सी आउट में क्या,
आई लाइक सी प्लस प्लस। ठीक है, ये बेसिकली मेरा चाइल्ड क्लास है जो माई क्लास को एज अ पेरेंट इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे सेमी कोलन लगाते हैं और अब एक और बनाते हैं, वॉइड अंजलि। ठीक है, इसे भी हम इसमें भी जो हम क्वालिटीज़ इनहेरिट करेंगे वो बेसिकली हम करेंगे अपने मेन क्लास से, जो हमारा पेरेंट क्लास जिसे हम बोल रहे थे, पब्लिक एंड देन वॉइड एंड सेम फंक्शन माई फेव। ठीक है, और यहाँ पे हम सी आउट कराते हैं कि आई लाइक पाइथन, टर्मिनेट, और यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। दैट्स इट, स्पेस देना है यहाँ पे। ओके, क्या एरर आ रहा है ये, लेट्स चेक। एक्सपेक्टेड दिस कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है ये, मैंने सब जगह तो लगाया है वॉइड। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे वॉइड लगा रही हूँ, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है। सॉरी। ठीक है, अब एरर हट गई। बेसिकली मैंने क्या करा था, मैं क्लास बनाई थी बट मैंने वॉइड लिख दिया था। ठीक है, ये हमारा बन गया। लेट्स सेव। और अब आप देख सकते हैं मैंने क्या करा है, जो मेरा ये पेरेंट क्लास था, माई क्लास, इसमें जो मेथड था माई फेव नाम का बेसिकली, उसमें मैं क्या करा रही थी, आई लाइक कोडिंग। फिर मैंने एक राहुल बनाया जिसने इस वाले क्लास की सारी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स इनहेरिट कर लिए। अब मैंने उसी का जो मेथड था बेसिकली उसे अपने स्टाइल से चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने एक दूसरा बनाया अंजलि, फिर मैंने अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करा और उसके जो मेथड था उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं इंट में, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म आपको बताया था कि डूइंग थिंग्स सिमिलर थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर, कि मतलब आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो इंट मेन में मैं आती हूँ और अब मैं मेरा सबसे पहले क्या था, माई क्लास। ठीक है, माई क्लास का मैं एक बनाती हूँ ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ राहुल का एक OBJ1, फिर मैं अंजलि का बनाती हूँ OBJ2। डन, ये हमारे बेसिकली ऑब्जेक्ट बने अपने क्लासेस के। अब मैं क्या करूँगी, मेरा पहला OBJ है बेसिकली, डॉट माई फेव। ठीक, अब हम हर किसी को कॉल करेंगे, हर किसी ऑब्जेक्ट से जो उसके मेथड थे बेसिकली हमारे, हम उसे कॉल करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या देता है वो। OBJ एंड देन OBJ2 डॉट फेव, डन, एंड फाइनली रिटर्न 0। डन। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करा है, फिर से एक बार समराइज़ कर देती हूँ। पहला क्लास बनाया, उसमें मैंने एक मेथड डिफाइन करा माई फेव नाम का, उसमें मैं कुछ और फंक्शन करा रही हूँ। अब मैंने उसी से इनहेरिट करा वही फंक्शन, और अब इसमें मैं अलग अपना फंक्शन करवा रही हूँ, मतलब कुछ अलग प्रिंट करवा रही हूँ, और इसमें भी ऐसे। तो अब मैं इसे रन करती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये मुझे आउटपुट टर्मिनल पे क्या देता है। लेट्स चेक। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे मेरे टर्मिनल पे दिया आई लाइक कोडिंग, आई लाइक C++, आई लाइक पाइथन। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा था, पॉलीमॉर्फिज्म यूजेस दोज मेथड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो हम क्या करते हैं, जो हम अपने पेरेंट क्लास से हमने इनहेरिट करे होते हैं मेथड्स, हम उसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करा सकते हैं। ऐसा नहीं है जो पेरेंट में उसमें जो उसने बोला है आप वही करा सकते हैं, आप उसमें कुछ चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, दिस मेथड अलाउज टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। तो हमारा मेथड तो वही है बट बेसिकली वो काम हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कर रहा है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास से उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, जैसे मैंने OBJ जो बनाया वो मैंने माई क्लास से बनाया, दैट इज़ पेरेंट क्लास से। OBJ1 बनाया वो मैंने राहुल जो दूसरा मैंने क्लास बनाया था उससे बनाया, और OBJ2 जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली अंजलि का है। ओके,
अनाजली, सॉरी अंजलि, स्पेलिंग मिस्टेक, सही कर देते हैं, अंजलि, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट, यही था पॉलीमॉर्फिज्म, जो बहुत सिंपल चीज़ थी बट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, बस ये है कि आप जो मेथड्स इनहेरिट करते हैं उसको आप डिफरेंट तरीके से अपने स्टाइल में उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको उसे चेंज करना है तो। पॉलीमॉर्फिज्म में आपको इनहेरिटेंस भी आनी चाहिए, तभी वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा तो बेसिकली पहले उसे पढ़िएगा, उसके बाद इसको। थैंक यू गाइज, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।